नमस्कार दोस्तों, लोमश क्राइम स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी में होता है खून, धोखा और साजिश का सच, जिसमें किरदार आम होते हैं पर अंजाम खौफनाक। क्यों होता है जुर्म, कौन बनता है शिकार और कौन छुपा होता है इसके पीछे? हर एपिसोड में हम सच्चाई को सामने लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मांग में सिंदूर और माथे पर चंदन का लेप लगाए एक सीधी सादी दिखने वाली महिला, नाम था साधना। बाहर से धार्मिक और संस्कारी नजर आने वाली यही साधना आगे चलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश रचने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी है मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले के कराहल क्षेत्र की, जहां 42 वर्षीय रमाकांत पाठक अपनी पत्नी 37 वर्षीय साधना के साथ रहते थे। रमाकांत एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और साधना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। शादी को 10 साल हो चुके थे, संतान नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे। हर दिन की तरह वे सुबह अपने अपने काम पर निकलते और शाम को घर लौटते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी साधना की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। आंगनबाड़ी जाते समय साधना अक्सर रास्ते में पड़ने वाले एक पेट्रोल पंप पर अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाने रुकती थी। हर बार वो सिर्फ 100 रुपए का पेट्रोल भरवाती और पेट्रोल डालने वाला युवक होता था 30 साल का मनीष। धीरे धीरे दोनों की नजरें मिलने लगी, हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई और फिर मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान हो गया। इसके बाद दिन रात फोन पर बातें होने लगी और मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। साधना घर से आंगनबाड़ी जाने के बहाने निकलती और मनीष के साथ होटल में मिलने लगी। उधर रमाकांत को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी का रिश्ता किसी और से जुड़ चुका है। इसी पेट्रोल पंप पर काम करता था एक और युवक, 35 वर्षीय सतनाम, जो मनीष का दोस्त था। वह भी रोज साधना को देखता और धीरे धीरे उसे भी उससे प्यार हो गया। मजाक मजाक में सतनाम ने मनीष से कहा कि अगर उसकी भी साधना से सेटिंग करा दी जाए तो मजा आ जाएगा। इसके बाद मिलने का तरीका बदल गया। अब होटल की जगह साधना, मनीष और सतनाम अक्सर सतनाम की कार से लॉन्ग ड्राइव पर जाने लगे। इस तरह साधना एक ही समय में 2 प्रेमियों के साथ रिश्ते में बंध चुकी थी। वो न मनीष को मना करती थी और न ही सतनाम को। धीरे धीरे उसकी गैरहाजिरी बढ़ने लगी। कभी वह रात 9 बजे घर लौटती तो कभी पूरी रात बाहर रहती। जब रमाकांत ने सवाल किए तो साधना उल्टा उसी पर भड़क जाती। 25 दिसंबर सन 2025 की रात जब साधना सो चुकी थी, तब रमाकांत ने शक के चलते उसका मोबाइल चेक कर लिया। जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। साधना ने 2 अलग अलग नंबरों पर आपत्तिजनक तस्वीरें और मैसेज भेजे हुए थे। रमाकांत ने उन नंबरों को नोट किया और अगली सुबह कॉल किया। तभी उसे पता चला कि दोनों युवक पास के ही एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। मनीष और सतनाम रमाकांत का नंबर पहचान चुके थे और उन्होंने ये बात तुरंत साधना को बता दी। साधना समझ गई कि अब उसका राज खुल चुका है। पति पत्नी के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ और रमाकांत ने फैसला किया कि वो खुद उन दोनों युवकों से जाकर बात करेगा। यही फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हुआ। डर और बदनामी के खौफ में साधना ने चुपचाप दोनों प्रेमियों को मैसेज भेजा कि उसका पति उनसे मिलने आ रहा है और अगर वो जिंदा रहा तो उसकी बदनामी हो जाएगी। उसने किसी भी तरह रमाकांत को मार देने को कहा और बदले में 1 लाख रुपए उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब रमाकांत मिलने पहुंचा तो मनीष और सतनाम ने उसे भरोसे में लेकर कहा कि किसी शांत जगह चलकर बात करते हैं। उसे गाड़ी में बैठाया गया और ननपुरा की सुनसान घाटी में ले जाया गया। वहां गाड़ी रोककर डिग्गी से एक डंडा निकाला गया और रमाकांत पर ताबड़तोड़ वार किए गए। सिर पर लगातार डंडे लगने से सरकारी शिक्षक रमाकांत की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या को सड़क हादसा दिखाने के लिए शव को घाटी के नीचे फेंक दिया गया। हत्या के बाद
दोनों आरोपी अपने अपने काम पर लौट गए और उधर साधना बेखौफ हो गई। उसे लगा कि अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हट चुका है। उसने दोनों प्रेमियों को घर बुलाया और जश्न मनाया। अगले दिन साधना खुद थाने पहुंची और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी जांच के दौरान रमाकांत का मोबाइल ट्रेस किया गया, जो अब भी चालू था। लोकेशन के आधार पर पुलिस ननपुरा घाटी पहुंची और वहां से रमाकांत का शव बरामद किया गया। मामला साफ तौर पर हत्या का था। 31 दिसंबर को कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए, जिनमें सामने आया कि रमाकांत की आखिरी कॉल मनीष और सतनाम से हुई थी। जब पुलिस ने दोनों को थाने बुलाया तो उन्होंने अपने फोन बंद कर लिए। कॉल डिटेल की गहराई से जांच करने पर पता चला कि दोनों युवक जिस नंबर पर दिन रात बात कर रहे थे, वो नंबर साधना का था। यहीं से पूरा मामला पलट गया। पुलिस ने साधना को हिरासत में लिया और पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आप ये वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखें। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना है। हम सिर्फ आपको एक सच्चाई दिखाना चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूं विकास लोमश। फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।